गन्ने का रस कावड़ वाला। एक गांव में दो भाई रहते हैं। बड़े का नाम अन्नू और छोटे का नाम टिन्नू था। टिन्नू बहुत अच्छा था और भोला था, लेकिन अन्नू ऐसा नहीं था। वो बुरी नजर वाला लालची था। अन्नू की पत्नी भी जैसी थी थोड़ी लालची ही थी, लेकिन टिन्नू की पत्नी वैसी नहीं थी। वो बहुत ही अच्छी थी। पिता की मृत्यु के बाद अन्नू ने टिन्नू की सारी संपत्ति हड़प ली और टिन्नू को नौकर की तरह मानने लगा। वो उससे हर तरह के काम करवाता था। उसने टिन्नू और उसकी पत्नी को रहने के लिए घर के सामने एक छोटा सा कमरा दिया था। एक दिन अन्नू ने कहा, अरे टिन्नू, तुम फौरन यहाँ कावड़ लो और पास वाले गांव में चौहान को देकर आओ। उस घड़े में शक्कर का शरबत है, ध्यान से ले जाना। ऐसा कहता है तो टिन्नू ठीक है कहकर कावड़ लेकर निकल पड़ा। वह जंगल में पहाड़ी पर घड़ा उठाकर जा रहा था। तभी वह अनजाने में फिसल गया और नीचे गिर गया। उस तरह मटका फूटकर पूरा शक्कर का पाक उसके ऊपर गिर गया। कुछ देर में शरबत सूख गया और पूरा उसके शरीर पर सफेद रंग में जम गया। जब उसे देखा गया तो एक सफेद शक्कर के पुतले जैसा बन गया था। जैसे ही वह उस शक्कर को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, वहां पर दो राक्षस आ गए। उनको देखकर टिन्नू पुतले की तरह जम गया और बिना हिले खड़ा रहा। नर राक्षस ने कहा, अरे देखो यहाँ पर कितना बड़ा शक्कर का खिलौना है। ऐसा कहते ही मादा राक्षस ने कहा, इसे देख के तो अभी खा जाने का मन कर रहा है, लेकिन इतने बड़े खिलौने को एक बार खाना मुश्किल है। इसे ले चलते हैं और अपनी गुफा में रखकर खाएंगे। ऐसा कहकर वो दोनों मिलकर उसे उठाकर ले गए और गुफा में रख दिया। फिर वो दोनों मिलकर उस चिपके हुए शक्कर को नोच नोच कर खाने लगते हैं। नर राक्षस ने कहा, अरे बहुत हो गया, ज्यादा खाने से भूख नहीं लगेगी, तब हम भोजन नहीं कर पाएंगे। तुम जाओ और जादुई घंटी लेकर आओ, भोजन का समय हो गया है। ऐसा कहते ही मादा राक्षस गई और घंटी लेकर आई। जैसे ही उन्होंने वो घंटी बजाई, वहां पर तरह तरह के पकवान प्रकट हो गए। वो दोनों लड़ते हुए खा रहे थे और टिन्नू देख रहा था। टिन्नू मन में सोचने लगा, खाने की चीजें और उसमें आने वाली खुशबू जब तक नाक को लग रही है तो भूख दोगुना हो गई है, लेकिन मैं हिला तो उन्हें पता चल जाएगा कि मैं इंसान हूँ। फिर वो दोनों मिलकर मुझे दबाकर खाएंगे। और वो बिना हिला डुले वहीं पर खड़ा रहा। जब वो दोनों खा चुके थे तो उन्होंने घंटी को एक जगह पर रख दिया और बाहर चले गए। तब टिन्नू ने चुपके से घंटी उठाई और चला गया। वह घर जाकर अपनी पत्नी को पूरी बात बताई और घंटी बजाई तो बस वहां पर तरह तरह का खाना प्रकट हो गया। वो दोनों पेट भरकर खाए। एक दिन टिन्नू की पत्नी ने उस घंटी के बारे में अन्नू की पत्नी को बता दिया। बस फिर क्या था, उसने फौरन अपने पति से कहा, उन राक्षसों के पास और क्या क्या जादुई चीजें हैं पता नहीं। तुम जाओ और जैसे भी हो उन राक्षसों को धोखा देकर उनके पास जो भी जादुई चीजें हैं वो लेकर आओ, इससे हमारा भी भला हो जाएगा। ऐसा कहते ही अन्नू ने ठीक है कहकर कावड़ लेकर निकल गया। जंगल में आते ही वह जानबूझकर उस पहाड़ी के पास फिसल गया। तब घड़े टूट गए और उसके ऊपर भी शरबत गिर गया। वह भी शक्कर का खिलौना बन गया। कुछ दिन में राक्षस वहां पर आए। उन्होंने देखा। मादा राक्षस ने कहा, अरे देखो फिर से शक्कर का खिलौना, इसे भी गुफा में ले चलते हैं। ऐसा कहते ही ये सुनकर अन्नू खुश हो गया। राक्षस उसे उठाकर गुफा में ले गए। मादा राक्षस ने कहा, इससे पहले ये शक्कर का खिलौना हमारी जादुई घंटी चुरा कर ले गया था, इसलिए इस बार हम इसे बड़े बर्तन में उबालेंगे। जैसे ही उन्होंने यह कहा, दोनों मिलकर उसे उबलते हुए बर्तन में डाल दिए। जैसे ही पानी गर्म होता गया, अन्नू सहन नहीं कर पाया और चिल्लाते हुए कूदकर भागने की कोशिश करने लगा। तभी राक्षसों ने उसे पकड़ लिया। तब राक्षस ने कहा, इस चोर को सही सबक सिखाना चाहिए, इसे मारने में क्या मजा आएगा, इसको जिंदगी भर याद रहने वाली कोई सजा सुनाएंगे। ऐसा कहता है और उन्होंने उसकी नाक पकड़कर खींचना शुरू कर दिया तो वो बगुले की चोंच की तरह लंबी हो गई। वह उस नाक के साथ घर आया और उसे देखकर उसकी पत्नी हैरान रह गई। ये क्या हुआ? मैं तो सोच रही थी कि आप कोई जादुई चीज लेकर आओगे, इस इंतजार में थी मैं, और आप ऐसी लंबी नाक लेकर आए हो। आखिर हुआ क्या? जैसे ही उसने पूछा, वो चिल्लाया, अरे बाप रे, मेरी नाक पर खड़ी हो क्या? अरे नीचे उतरो, दर्द हो रहा है। ऐसा कहते ही पत्नी ने कहा, तुम्हारी नाक पर खड़ी हो क्या?
तो उसने कहा, जो भी हो, सामने रहने पर सारा वजन मेरी नाक पर पड़ता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? ऐसा कहते ही पत्नी ने कहा, तुम्हें एक बार पता है क्या, टिन्नू को जो मिली घंटी सिर्फ खाना ही नहीं देती, जो भी मांगे वो देती है। चलो जाकर उनसे पूछते हैं। ऐसा कहते ही वो दोनों टिन्नू के पास जाते हैं। उन दोनों ने उनसे जो कुछ भी हुआ सब बताया। तो टिन्नू की पत्नी ने कहा, अरे भाभी, मुझे और मेरे पति को पैसे का लालच नहीं है, इसलिए हमने घंटी से कुछ नहीं मांगा। हम जब भी मांगते हैं वो खाना देती है। हम वो खाकर आलसी हो जाएंगे, इस डर से हमने उसे बीच में ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया और अलग रख दिया था। ऐसा कहते ही टिन्नू, भैया वह सिर्फ खाना ही नहीं देती, जो चाहे वो करती है। तुम्हारी समस्या का हल भी उसी से पूछेंगे। ऐसा कहते ही और जादुई घंटी लेकर, ओ जादुई घंटी, मेरे भाई की नाक की समस्या कैसे ठीक होगी? ऐसा कहते ही घंटी, अरे वो कोई बड़ी समस्या नहीं है, मुझे धीरे धीरे उसकी नाक पर मारते रहो तो वो समस्या ठीक हो जाएगी, लेकिन थोड़ा समय लगेगा, जल्दी करने पर खतरा हो सकता है। ऐसा कहते ही टिन्नू ने घंटी से भाई की नाक पर धीरे धीरे मारना शुरू किया। वो बहुत धीरे धीरे और छोटा होते जा रहा था। ये देखकर सब्र खो चुके अनु ने चिल्लाना शुरू कर दिया, अरे मारो, अरे जल्दी मारो, जल्दी करो, देर मत करो, तेजी से मारो, तेजी से मारो। ऐसा कहते ही उसकी पत्नी, क्या तुम इतनी धीरे मार रहे हो? लाओ मैं मारती हूँ। और उसने घंटी छीनकर नाक पर मारना शुरू कर दिया। कुछ देर में उसकी नाक बिल्कुल ही गायब हो गई। फिर उसकी पत्नी, अरे बाप रे, तुम्हारी नाक कहाँ है? बिक नहीं रही है। ऐसा चिल्लाई और जोर से आंखें घूमकर गिर गई। क्या मेरी नाक बिल्कुल नहीं है क्या? यह कहकर वो भी सिर चकराकर घूमकर नीचे गिर पड़ा।